हेलो स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं एस सी वर्मा का चैप्टर नंबर 5 जो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और इसके सवाल भी बहुत मज़ेदार है। तो देर आर मल्टीपल क्वेश्चंस, लगभग 13-14 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर्स में है, अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स में है और 40 to 43 क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में है। और सभी के सभी एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस हैं। और एक बार आप जब एक्सरसाइज के 42 क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे तो आपको इसमें बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। इसके बाद फ्रिक्शन अलग से है, तो फ्रिक्शन के लिए हमें बिल्कुल अलग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग चैप्टर है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स फर्स्ट। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी अगर एक मूंगफली वाला है और वो एक एक्सेलरेटिंग अपवर्ड एलिवेटर में बैठ के जैसा कि दिखाया जा रहा है, और वो मूंगफली को वे करता है लाइक दिस, एक बैलेंस का यूज़ करके, तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि किसी एलिवेटर में, अगर हम किसी एलिवेटर में हैं और एलिवेटर के फ्रेम में ही ऑब्जर्व करें, तो उस एलिवेटर के फ्रेम में जो इफेक्टिव ग्रेविटी है, जी इफेक्टिव, वो हो जाती है जी प्लस ए, अगर ये एलिवेटर ऊपर भाग रहा है ए एक्सेलरेशन से। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो इसको मैं समझा भी देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले बहुत से क्वेश्चन में ये यूज़ होगा। चलिए अलग से समझ लेते हैं। इफेक्टिव ग्रेविटी, देखिए ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? इट इज़ सिंपली एक्सेलरेशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो हम जानते हैं कि अगर हम ग्राउंड के फ्रेम में किसी ऑब्जेक्ट को गिरता हुआ देखें तो उसका एक्सेलरेशन g यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर वही ऑब्जेक्ट इस एलिवेटर में गिर रहा है तो देखिए ग्राउंड फ्रेम में तो उसका एक्सेलरेशन g ही होगा, ओके। लेकिन अगर ये एलिवेटर a एक्सेलरेशन से ऊपर भाग रहा है तो जो ऑब्जर्वर है यहाँ बैठा हुआ, ओके, वो भी एक्चुअली a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। अब आप सोचो कि ऑब्जर्वर और ये एलिवेटर का फ्लोर अगर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है इस तरह से ए एक्सेलरेशन से, और बॉल भी नीचे की तरफ गिर रही है जी एक्सेलरेशन से, तो आपको नहीं लगता कि हमें इसका जो एक्सेलरेशन है वो और क्विक दिखाई पड़ेगा, और ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, और ज़्यादा ऑब्जर्व होगा? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, वो कितना हो जाएगा? जी प्लस है। देखिए, कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी से भी हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑब्जर्व्ड एक्सेलरेशन है, ऑब्जर्व्ड, वो क्या होगा? वो होगा एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, ओके। लेकिन ये वेक्टर डिफरेंस है। हम देख सकते हैं कि बॉल का जो एक्सेलरेशन है वो है माइनस जी जे, क्योंकि वो डाउनवर्ड है, और माइनस एलिवेटर का एक्सेलरेशन देखें तो वो तो अपवर्ड ही है, तो ए और जे आएगा। ये बीच का जो माइनस साइन है वो तो फॉर्मूले का साइन है। अब यहाँ पे अगर माइनस जे कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो अंदर बच जाता है जी प्लस ए जे कैप, ओके। इसका मतलब जो ऑब्जर्व्ड एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी प्लस ए हो जाता है। इतना तो हम समझ गए। अब ये समझते हैं कि भाई इसको क्या प्रॉफिट होगा। ठीक है, ध्यान रखें, इफेक्टिव ग्रेविटी आपको समझ में आ गई कि अगर अपवर्ड एक्सेलरेटेड एलिवेटर है तो इफेक्टिव ग्रेविटी जी प्लस ए होगी, और ऐसे अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो क्या होगा? तो क्या होगा कि भाई बॉल नीचे गिरेगी एक्चुअल एक्सेलरेशन जी से, लेकिन फ्लोर भी नीचे की तरफ भागेगा ए से, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन जी माइनस हो जाएगा, ए हो जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? देखिए, हम जानते हैं ऐसे बैलेंस में, ठीक है, ऐसे बैलेंस में जब लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वेट इक्वल होते हैं तब ये बैलेंस बिल्कुल सही रीडिंग देता है, बिल्कुल बीच में आ जाता है और सही वेट का मेजरमेंट हो जाता है। लेकिन अब क्या होगा? अब क्या होगा, जबकि इफेक्टिव ग्रेविटी जी प्लस ए हो गई है तो लेफ्ट में जो वेट रखा है, ओके, चलिए एक काम करते हैं, इस मूंगफली का जो मास है, ओके, इसको दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ, इस मूंगफली के मास को हम m1 मान लेते हैं, और ये जो मेजरिंग वेट है इसका मास हम m2 मान लेते हैं, ओके। अब क्या होगा? तो देखिए, बैलेंस कब सही होगा? तो बैलेंस तब सही होगा जब लेफ्ट का वेट और राइट का वेट बराबर हो। तो लेफ्ट का जो अब इफेक्टिव वेट होगा वो होगा m2 g प्लस ए इज इक्वल टू
राइट में होगा m1g+a, अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड की कंडीशंस और बिल्कुल सिमेट्रिक हैं तो ओके। तो ऐसे में हम देखते हैं g+a कैंसिल हो गया। ओके, इसका मतलब है कि अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हुए एलिवेटर में होता है जहाँ पे a 0 होता तो भी m1 m2 इक्वल आते, अगर ये रेस्ट में होता तो भी इक्वल आते, और अगर ये डाउनवर्ड भी एक्सेलरेटेड होता तो भी इक्वल ही आते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इफेक्टिव ग्रेविटी है वो दोनों साइड से कैंसिल हो गई है। तो हम कह सकते हैं उतनी ही मूंगफली अभी भी मेजर हो रही होंगी जितना कि रेस्ट में एलिवेटर था तब हो रही थी, क्योंकि मूंगफली का मास अभी भी उतना ही है जितना कि लेफ्ट साइड के वेट का मास है, तो उसे किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं होने वाला। ओके, थैंक यू।